हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम भी एकदम स्वस्थ मस्त और बढ़िया हैं। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे। आज है नवरात्रि की अष्टमी भी है और नवमी भी है, और आज हमने कन्या खिला दी है सुबह, लेकिन व्रत अभी है। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और परसों फिर हम दोनों टाइम खाएंगे। तो आजकल भागवत भी चले हैं, कीर्तन भी चले हैं, और भागवत चला है हमारे पड़ोस में, तो हम आजकल भागवत में जा रहे हैं शाम को। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो जवानी में हमारा क्या काम भागवत सुनने का। लेकिन काम जवानी में ही होता है भागवत सुनने का, क्योंकि बुढ़ापे में तो कान भी काम नहीं करते हैं, आँख भी नहीं, जीभ भी छोटी हो जाती है, हम भजन भी नहीं गा पाते हैं। जवानी में ये है कि हम सुनते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भागवत में ब्यास जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि कभी चोरी नहीं करो, झूठ मत बोलो, और हमेशा सबका सम्मान करो। और जो है हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि सुबह शाम जो है दिया बाती हर घर में होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि आजकल का ऐसा माहौल हो गया है कि जैसे घर में शाम हो तो माँ बेटे से कहती है दिया जला दे, बेटा बहन से कहता है, वो बाप से कहता है दिया जला दे, दिया जला दे। दिया जलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था ही नहीं है, और जहाँ आस्था नहीं है तो वो सनातन धर्म है ही नहीं फिर। तो इसलिए सनातन धर्म ये है कि जैसे गोधूली बेला है उसमें दिया जल जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो यह है कि गोधूली बेला तो छोड़ो, आजकल लोग घर में ही 10-11 बजे आते हैं। तो क्या वो दिया बाती करेंगे, क्या उनके बच्चे सीखेंगे। और आजकल का एक टाइम ये भी है कि लोग शाम को सोते हैं, शाम 6 बजे से सोते हैं 8 बजे तक। और जो टाइम उठने का होता है उसमें सोते हैं, जो सोने का होता है वो उठते हैं। तो कहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार हुआ। जब हम ही लोग हिंदू होकर सनातन धर्म का नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। और लोग अपने धर्म और जाति के लोग जो हैं, जो अपने धर्म के प्रति बहुत होते हैं। और केवल एक हिंदू ही ऐसा है जो उन्होंने सनातन धर्म पूरा छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, दिया बाती और पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए मंदिर में। और जब हम करेंगे पूजा पाठ तो हमारे बच्चे देखेंगे कि हाँ पूजा पाठ करते हैं, घर में ऐसे दिया जलता है, ऐसे बत्ती जलती है, ऐसे मंदिर की सफाई होती है। जब हम ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। पहली सीढ़ी माँ बाप होते हैं। देखिए, जिस घर में माँ बाप पूजा पाठ करेंगे उस घर में बच्चे ज़रूर करेंगे, और जिस घर में माँ बाप को कोई मतलब नहीं होगा उस घर में बच्चों को भी कोई मतलब नहीं होता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, कहीं ना कहीं ये देखिए भगवान की ही वो होती है माया। भगवान कहते हैं कि तू मेरी जब पूजा से जब विमुख हो गया है तो कोई ना कोई कष्ट तो आएगा ही। हाँ, कष्ट तो हर किसी को आते हैं, लेकिन भगवान की महिमा ऐसी होती है वो कष्ट थोड़ी सी देर में दूर होते हैं। लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ऐसा हो गया। जन्म मृत्यु जीवन मरण ये सब भगवान के हाथ में है। जो जितनी अपनी आयु लेके आया है उतनी आयु तक रहेगा वो हमारे साथ, चाहे कोई भी हो। ये कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि मैं ऐसा क्यों करूं, भगवान का नाम क्यों लूं मैं। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। दुनिया में देखिए कितने दुखी लोग हैं। और ब्यास जी बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को देखो कितने दुखी लोग हैं, और उनको देख के तुम अपना दुख भूल जाओगे। भागवत में इतनी शांति होती है, इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि दान देना चाहिए, हमेशा लेना ही नहीं चाहिए, दान देना चाहिए। और ब्राह्मण को भी है, ब्राह्मण को भी खाली दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दान लेता है तो हमें ज्ञान भी देता है, और हमें भी दान देना चाहिए। दान देने से देखिए आता ही आता है, दुगुना आता है। कभी भी किसी को देने में, भगवान के काम में ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे भाई ये काम मैं कैसे करूँ। पूजा अगर पाठ करनी है, पूजा करनी है, अरे नहीं तो ये मैं कहाँ कर पाऊँगा। बहुत से लोगों के घरों में पाठ तक, पूजा पाठ तक नहीं होती है। ये नवरात्रियों में कीर्तन तक नहीं होते हैं। और कीर्तन तो छोड़ो, एक दिया बाती धूप बाती तक बहुत कम होती है कह रहे हैं लोगों के घरों में। लेकिन नहीं, करना चाहिए। पहले सबसे पहले भगवान हैं, फिर अपने घर के बुजुर्ग और बच्चे हैं। और मैं तो कहूँगी कि सबसे पहले हाँ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका काम कर लो, उसके बाद दिया बाती कर लो, कोई बात नहीं। भगवान ये नहीं कह रहे कि पहले मुझे पूछो, लेकिन होनी चाहिए दिया बाती हर घर में। और कभी किसी का कोई भी है चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं। जो जिसका हिस्सा कभी ना कभी खाता है तो या तो उसके बच्चे बिगड़ते हैं या उसको भुगतना ज़रूर पड़ता है कर्मों का फल। कभी भी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए।
और ये बातें फिर इंसान को तब याद आती हैं जब वो लास्ट में मृत्यु शैया पे पड़ा रहता है और आवाज़ उसकी नहीं निकलती है। वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों से कह दूँ कि हाँ ये इसका हिस्सा है, दे दो, लेकिन नहीं, वो आवाज़ बंद हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाता है और वो बोझ लेके ही जाता है और फिर इन कर्मों को फिर वह अगले जन्म में भुगतता है। इसलिए कभी भी अपने भाई का हिस्सा, न किसी का हिस्सा, कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। अपना, हाँ, अपने हिस्से में लड़ाई झगड़ा जो भी, अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिए और दूसरे का हिस्सा लेना नहीं चाहिए। और अपने बच्चों को भी सही राह दिखानी चाहिए। जब माँ बाप सही होंगे तभी बच्चे सही होंगे। और भागवत में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कटघरिया पे भागवत चल रहा है, आप लोग भी आइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा भागवत सुनाते हैं तत्व गुरु जी। और देखिए, सुनिए कि कितनी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत मन शांत होता है। धन्यवाद।